अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए कश्मीर क्राउड में हूँ मलिक मदद सर। इसमें मौजूद मैं डीडीसी चेयरपर्सन के ऑफिस के बाहर, और आज यहाँ डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर बात करेंगे तो दूर दराज इलाकों की अगर स्कूल्स की अगर बात करेंगे तो शॉर्टेज ऑफ टीचर्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इसी हवाले से आज चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शाद ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और उनका मानना है कि उनके आज हमने उनसे सवालात किए और दिखाते आपको हम ये पूरी रिपोर्ट। विषय को लेके मैंने कहा कि हमें लेक्चरर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हमें हाई स्कूलों में स्टाफ नहीं है, मिडिल स्कूलों में नहीं है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी सर से मिली इसी इशू को लेके कि हमें स्टाफ दिया जाए, क्योंकि 2 साल जो है लगातार लॉकडाउन होने की वजह से बच्चे जो है पहले ही सफ़र हो रहे हैं। पहले उन्होंने 2 साल कुछ नहीं पढ़ा। आज जब स्कूल खोले, होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को मार्च से पहले ये सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए थी कि जब हम स्कूल खोलेंगे तो हमारे पास किस स्कूल में कितना स्टाफ है, क्या वो 600 बच्चों को या 500 बच्चों को, हमारे पास क्या इतने टीचर हैं जो उनको पढ़ा पाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है कि आज मिड टर्म सेशन हो गया। आप देखिए कि विंटर जोन जो है उनमें अब सिर्फ 2 से 3 महीने स्कूल लगेंगे, और 2 महीने तो चले गए आपके पास, मार्च भी निकल गया, अप्रैल भी निकल गया, अब मई जा रहा है, अभी तक स्टाफ का कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। इसी विषय को लेके कल भी मैं सेक्रेटरी साहब से जम्मू में मिली। फिर उन्होंने वहां पर एक फैसला लिया कि जो हमारे इंचार्ज जो हमारे प्रमोशन मास्टर्स है, जिनकी प्रमोशन ड्यू है, उनको अब हम जो है आज से शुरू करेंगे इंचार्ज लेक्चरर्स बनाने की, ताकि हम जो है फार फ्लंग एरियाज में और डिस्ट्रिक्ट रामबन क्या पूरे यूटी के अंदर हर प्रोविंस में हम स्टाफ भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो कल उन्होंने फैसला लिया है वो फैसला विद इन 1 वीक का टाइम उन्होंने दिया है, वो 1 वीक के अंदर उनका जो प्रोसेस है, हर सब्जेक्ट वाइज प्रमोशनरी जितने भी मास्टर्स को होनी चाहिए, जो इंचार्ज लेक्चरर्स है, वो हर स्कूल में भेजे जा सके। और दूसरा फैसला उन्होंने ये लिया कि इंटरनल एडजस्टमेंट करके जो हाई स्कूल्स हैं या प्राइमरी स्कूल्स है या मिडिल स्कूल्स है, उनमें जो हमारे पास सरप्लस टीचर्स है, किसी प्राइमरी स्कूल में या MA BEd टीचर है या कोई पढ़ा लिखा टीचर है या कहीं पर बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, तो इंटरनल एडजस्टमेंट करके हम बाकी स्कूलों को भी स्टाफ की कमी पूरा करेंगे। मैं एक चीज जिस तरह से इस पर मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि यह फैसला तो गवर्नमेंट का है, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट का फैसला एक अकेला कोई कर नहीं सकता जब तक गवर्नमेंट कोई इस पे स्टेप नहीं लेगी। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये अपील करूंगी कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसेस जरूरी निकालना है। अगर ठीक है कि इंचार्ज लेक्चरर्स लगा के हम थोड़ा सा लिटिल बिट जो है कुछ स्टाफ प्रोवाइड कर पाएंगे, हालांकि हमारे पास इतने सीनियर मास्टर्स भी नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, जिनको हम एकदम इंचार्ज बना के हम हर स्कूल की स्टाफ की कमी को पूरा कर पाएंगे। ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक स्कूलों को रिलीफ दे पाएंगे ताकि बच्चे जो सफर हो रहे हैं उनको कुछ एजुकेशन मिल पाए। उसके साथ साथ मैं वही गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहूंगी और गवर्नमेंट से भी कि कम से कम कुछ स्टेप उठाया जाए। एजुकेशन मस्ट है इस वक्त। अगर मुझे बताइए कि अगर हम रोड नहीं भी बनाते हैं तो भी लोग उस रास्ते से चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बच्चे की जिंदगी, बच्चे का बेस, उसका भविष्य खत्म हो गया तो फिर हम इस जम्मू कश्मीर को किस तरफ ले जा रहे हैं। हमारे पास आप देखिए अभी धंधराट से प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा का पूरे जो 600 बच्चे थे वो उन्होंने रोड ब्लॉक करके रखी थी, नाराबाजी हो रही थी। तो उस पे अभी हमने DC साहब से के पास मिल बैठ के हमने CO साहब को भी बुलाया, तो कुछ हद तक उनकी जो प्रॉब्लम हल की। लेकिन अभी भी जब तक उनके पास लेक्चरर्स नहीं होंगे तो जो मसला हल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, बिल्डिंगों का बहुत बड़ा जो इस वक्त आपने देखा, समग्रा से 2 साल से कोई पैसा नहीं आ रहा है। जो हमारी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है कि जहां पर छत ही नहीं है, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ओपन एरिया में बैठा हुआ है, वहां इतनी कड़कती धूप में बच्चा क्या एजुकेशन जो है कर पाएगा। मैं यही गुजारिश करूंगी कि कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जाए, फंड्स रिलीज किए जाएं, समग्रा के थ्रू किए जाएं या डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू किए जाएं। किसी तरीके से हमारे जो स्कूल्स हैं उनको कम से कम इस लायक बनाया जाए कि बच्चा उसके अंदर बैठ सके। हमने देखा अभी तक तो
मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कहीं पर ऐसा है कि कहीं कोई एडिशनल चार्ज मिला है। जब से वो ऑर्डर हुआ था तब से काफी सारे जो हमारे अटैच थे, कुछ जोन्स में अटैच थे, कुछ सीओ ऑफिस में थे, कुछ बाकी कामों में, कुछ बीएलओज थे, कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इन्होंने एडिशनल चार्ज दे के रखे थे। कुछ हद तक जो है काफी हद तक कोशिश की थी कि उनको वापस लाया जाए। अगर ऐसा कोई पता चलता है कि कहीं पर अभी भी टीचर को जो है कोई चार्ज दिया हुआ तो हम बात करेंगे और हम उस पे जो है ये चाहेंगे कि उस पे डीसी साहब एक्शन करें। मैडम मैं आपके नोटिस में यहाँ पर क्या है कि ये जो एसएसए की तरफ से जो केजीबीवीज खोली थी, पहले तो इनकी गाइडलाइन यही थी कि जो आप कह रहे हैं कि इनका अपना स्टाफ होगा, लेकिन जब वहां पर इन्होंने स्टाफ अपॉइंट किया तो बाद में उनको पहले टर्मिनेट करने लगे, लेकिन फिर टर्मिनेशन से वो बच के तो उनको जो है इन्होंने आरईटीज की पोस्टें जो है वो दे दी, जहां पर उनको वहां पर उन्होंने एडजस्टमेंट किया। उसके बाद अब उन्होंने केजीबीवीज में रखा हुआ है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हम इशू को डिस्कस करेंगे और ये हम इंशाल्लाह गवर्नर साहब की नॉलेज में भी लाएंगे कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। ये खाली 6 टीचर्स नहीं, बल्कि ये मुझे लगता है कि पूरे यूटी के अंदर कम से कम 100 से 200 टीचर्स होंगे जो इस वक्त केजीबीवीज में जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इंशाल्लाह हम टेकअप करेंगे। हमारा ये फर्ज है कि हम गवर्नर साहब तक ये बात लें और आगे आने वाले वक्त में इसमें कोई ना कोई फैसला हुआ नहीं। अभी कल भी मैं सेक्रेटरी साहब के पास थी, वहां पर भी हमारा ये डिस्कशन हुआ और ये प्रॉपर वे से होगा। रैशनलाइजेशन मीन्स कि आपको पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, आपको जो पढ़ा सकता है, जो उस लाइक कैपेबल है। फर्ज करो आपको किसी स्कूल में मैथ टीचर नहीं है, तो आपको अगर कोई एमएससी मैथमेटिक्स आपके पास कोई टीचर है अवेलेबल है जो प्राइमरी स्कूल में है, तो उसको इसलिए वहां पे लिया जाएगा ताकि वो मैथ बच्चों को पढ़ा सके। साइंस टीचर है, बाकी टीचर है, वो कन्वीनियंस के लिए वो तो एक अलग सिस्टम हो गया, उसके लिए तो रैशनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जरूरी छु आफ्ताबस न इंतजार करुन, आराम हराम करित बेजबानिन हुन सहार बनून। जरूरी छु कोलन हिज वथ बदलवित तकदीर बदलावुन, ट्रैक्टर पनिन शान बनाविन ते मेचे पलव पनिन पहचान बनाविन। जरूरी छु बड़ी ख्वाब वुछिन तो ख्वाब हकीकत बनाविन, तिक्याज़े जिंदगी मज ब्रोह ब्रोह पकुन छु हद रोज जरूरी। बायोस्टैट बायोजाइम बड़ुन छु जरूरी।